आगाज में खबर यह है कि पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। उस्मान खान और मार्क चैपमैन इंजरी के बायस दूसरे मैच से बाहर हो गए। न्यूजीलैंड को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इमामुल हक, फ़हीम अशरफ और उस्मान मुकीम भी पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का यह कहना है कि मैच जीतकर सीरीज में वापस आने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। उस्मान खान और मार्क चैपमैन इंजरी के बायस दूसरे मैच से बाहर हो गए। न्यूजीलैंड को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इमामुल हक, फ़हीम अशरफ, उस्मान मुकीम भी पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा हैं। यमन और ईरान से बढ़ती कशीदगी। अमेरिका का बड़ा इक़दाम मशरिक़ वस्ता में अपने बहरी बेड़ों की तादाद में इजाफा कर दिया। पेंटागन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में दूसरा बहरी बेड़ा भी भेज रहे हैं, जबकि 4B2 बमबार तैयारे बहरे हिंद के जजीरे डियागो गार्सिया में अमरीकी बरतानवी फौजी अड्डे पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस इजाफी जंगी तैयारे तैनात किए गए। आपको बताएं, इस खबर से मुतालिक यमन और ईरान से बढ़ती कशीदगी। अमरीका का बड़ा इकदाम सामने आ गया। मशरिक़ वस्ता में अपने बहरी बेड़ों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। पेंटागन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में दूसरा बहरी बेड़ा भी भेज रहे हैं। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन नेटवर्क पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन की कंपनियों पर भी पाबंदियां आयद की गई हैं। ईरान, अरब अमारात और चीन के 6 इदारे और 2 ईरानियों पर संगीन इल्ज़ामात हैं। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन नेटवर्क पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन की कंपनियों पर भी पाबंदियां आयद की गई हैं, जबकि ईरान, अरब अमारात और चीन के 6 इदारे और 2 ईरानियों पर संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए गए। अमरीकी सेनेटर कोरी बुकर ने तवील तरीन तकरीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोरी बुकर गुज़िश्ता 23 घंटे से सेनेट में तकरीर कर रहे हैं। सेनेटर कोरी बुकर ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो दूसरे सेनेटर्स के सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। जब तक जिस्मानी ताकत साथ देगी बोलता रहूंगा, कोरी बुकर की जानिब से ये कहा गया। अमरीकी सेनेटर कोरी बुकर ने तवील तरीन तकरीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोरी बुकर गुज़िश्ता 23 घंटे से सेनेट में तकरीर कर रहे हैं। सेनेटर कोरी बुकर ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो दूसरे सेनेटर्स के सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। जब तक जिस्मानी ताकत साथ देगी बोलता रहूंगा। नाज़रीन, अहम खबर यह भी है कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हो गई है। कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़ाती मुआलिज से मुशावरत के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है आसिफ अली जरदारी को बुखार और इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के मेडिकल टेस्ट किए गए हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेर निगरानी मेडिकल टीम उनका इलाज कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म की सदर ममलिकत की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा कि पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का सदर ममलिकत से रब्ता खैरियत दरियाफ्त की। सरदार आसादी का सदर ममलिकत के लिए नेक ख्वाहिशात का और तमन्नाओं का इजहार। जल्द सेहतयाबी की दुआ की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सदर ममलिकत के मुआलिज डॉक्टर आसिम को फ़ोन। सदर आसिफ अली जरदारी खैरियत मालूम की और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर मालिक बलोच का ये कहना था कि वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात हुई और मैं उनको भी BNP मेंगल के साथ मामला तय करने का मशवरा दे चुका हूँ। हम चाहते हैं कि BNP मेंगल और हुकूमत मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। सियासी कारकुनों की पकड़ धकड़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो आया तो उसने ये कहा कि आप लोगों की राय क्या है कि हम इस मसले को किस तरह डील करें। यकीनन हमने कहा कि जी आप इन बच्चियों को छोड़ दें, क्योंकि हम समझते हैं कि बच्चियों की गिरफ्तारी से ये जो यहाँ पे जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं इनसे मसले खराब हो रहे हैं। हम कहते हैं कि इस मसले को सरकार और BNP मेंगल इसको जो है ना हल करें। बलूचिस्तान में मेरे ख्याल में 2.5 लाख के प्रोसेस को शुरू करना चाहिए
और यहाँ पे मल्टी डायमेंशन जो एक स्ट्रेटेजी है कि आप बहुत इस्लाहात करें, गवर्नेंस को अच्छा करें, करप्शन को कम करें, बेरोज़गारी को ख़त्म करें, तब जाके हालात थोड़ा सा बेहतर होंगे। तो हमारी तो दोनों से अपील है कि उस इस मसले को गुफ्त-ओ-शुनीद के ज़रिए हल करें तो ज़्यादा बेहतर हो। हुकूमती वफ्द की मुज़ाकरात के लिए लकबास आमद। हुकूमती वफ्द और BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान मुज़ाकरात तातिल का शिकार। हुकूमती वफ्द सरदार अख्तर मेंगल से मुज़ाकरात के लिए धरने में पहुंचा। वफ्द में सूबाई वज़ीर ज़हूर बलीदी और दीगर शामिल थे। हुकूमती वफ्द की जानिब से सरदार अख्तर मेंगल से धरना ख़त्म करने की दरख्वास्त की गई। BNP रहनुमाओं के मुताबिक मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। हुकूमती वफ्द मुज़ाकरात के बाद वापस कोयटा रवाना हो गया। हुकूमती वफ्द की मुज़ाकरात के लिए लकबास आमद। हुकूमती वफ्द और BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल से मुज़ाकरात तातिल का शिकार। हुकूमती वफ्द सरदार अख्तर मेंगल से मुज़ाकरात के लिए धरने में पहुंचा। वफ्द में सूबाई वज़ीर ज़हूर बलीदी और दीगर शामिल थे। हुकूमती वफ्द की जानिब से सरदार अख्तर मेंगल से धरना ख़त्म करने की दरख्वास्त की गई। BNP रहनुमा के मुताबिक मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि हमारी अफवाज और सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रहे हैं और सियासी लोग इस फितने और खून रेजी से सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश न करें, उनको नाकामी होगी। उनका ये भी कहना था कि ईद के मौके पर चाहता हूँ कि सियासी गुफ्तगू ना करूँ, क्योंकि जब सियासी गुफ्तगू हो तो इसमें फिर तलखियाँ आती हैं। हमारी अफवाज जो है, हमारी पुलिस जो है, हमारी पैरामिलिट्री जो है, वो बेशुमार कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और जो सियासी लोग, मैं सियासी जो है ज़रा मुश्किल से ही उनको समझता हूँ, इस खरफशात से, इस फितने से, इस इंतशार से, इस खून रेजी से कोई फ़ायदा उठाने का, सियासी फ़ायदा उठाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इस कौम का इत्तेहाद और हमारे शहदा की कुर्बानियाँ जो हैं वो पाकिस्तान की मजबूती में, पाकिस्तान की दफा में, पाकिस्तान के इत्तेहाद में जो है इजाफा करेगी। मैं चाहता हूँ कि सियासत से परहेज़ ही करूँ, क्योंकि जब सियासत पे गुफ्तगू होती है तो फिर थोड़ी सी उसमें तलखी जो है, इख्तिलाफ जो है वो सामने आता है। सलमान अकरम राजा को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। आज़म खान सवाती, नादिया खटक, ताबिश फारूक, मुबशर अवान और अंसर कियानी को इजाज़त मिल गई है। मुलाकात 20 से 25 मिनट तक जारी रही। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को ताहाल मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। सलमान अकरम राजा का यह कहना है कि ये कैसे हो सकता है कि मैंने नाम दिए और मुझे ही मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। हमारी लिस्ट के मुताबिक सिर्फ आज़म सवाती को मुलाकात के लिए भिजवाया गया, बाकी नाम हमारी लिस्ट के मुताबिक नहीं है। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के मुताबिक मुलाकात नहीं कराई गई। हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। आज़म खान सवाती, नादिया खटक, ताबिश फारूक, मुबशर अवान, अंसर कियानी को इजाज़त मिली। मुलाकात 20 से 25 मिनट तक जारी रही। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को ताहाल मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। सलमान अकरम राजा का कहना है कि ये कैसे हो सकता है कि मैंने नाम दिए हों और मुझे ही मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। हमारी लिस्ट के मुताबिक सिर्फ आज़म सवाती को मुलाकात के लिए भिजवाया गया, बाकी नाम हमारी लिस्ट के मुताबिक नहीं है। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के मुताबिक मुलाकात नहीं कराई गई। हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ये कहते हैं कि पाक फौज के जवान और पुलिस के जवान भी शहीद हो रहे हैं। सूबाई हुकूमत अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। जब भी हुकूमत नाकाम होती है तो हम फौज से रिक्वेस्ट करते हैं कि मामलात को सुलझाएं और संभालें। हमारा फ़ौज और रियासत पर मुकम्मल एतमाद है। फ़ौज और रियासत अमन व अमान कायम करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद ये भी कहना था कि सिंध को नहरी निज़ाम से मसला है और उनके मसाइल में इजाफा होगा। सिंध हुकूमत हो या अवामी नुमाइंदे, अगर अवाम को मसला होगा तो वो खड़े होंगे। आज हुकूमत खड़ी है तो पीपल्स पार्टी के ज़ोर पर खड़ी है। कल भी अगर कोई जमहूरी तरीके से हुकूमत बनाएगा तो पीपल्स पार्टी की
की ज़रूरत होगी। ईद पर किसी ने बानी से मुलाकात की दरख्वास्त ही नहीं दी तो कैसे मुलाकात कराते। बानी पीटीआई और पार्टी के लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से NRO मिल जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ये कहते हैं पाक फौज के जवान और पुलिस के जवान भी शहीद हो रहे हैं। अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन ख़त्म हो गई। आज से वापसी भेजने का अमल शुरू हो गया। कोयटा में इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों से मुहाजिरीन के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़। पहले मरहले में मशरक़ी और मगरबी बाईपास, सरियाब और दीगर इलाकों में कार्रवाइयों का फैसला। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक ईद की छुट्टियों के बाद वापस अफगानिस्तान ना जाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफगान मुहाजिरीन को रज़ाकाराना वापसी के लिए 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी। 2013 से अब तक 65 लाख अफगान मुहाजिरीन को तोरखम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका है। अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। आज से वापस भेजने का अमल शुरू हो चुका है। कोयटा में इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों से मुहाजिरीन के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ भी हो गया। पहले मरहले में मशरक़ी और मगरबी बाईपास, सरियाब और दीगर इलाकों में कार्रवाइयों का फैसला। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक ईद की छुट्टियों के बाद वापस अफगानिस्तान ना जाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अफगान मुहाजिरीन को रज़ाकाराना वापसी के लिए 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी। 2013 से अब तक 65 लाख अफगान मुहाजिरीन को तोरखम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका है।